नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अब ऑनलाइन कर दिया है। अब आप लोग घर बैठे हुए अपने पीएफ अकाउंट में कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। चाहे आपका नाम गलत है, चाहे आपके पिताजी का नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी गलत है उसको आप सही करवाना चाहते हैं तो घर बैठे हुए ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में एक कन्फ्यूजन है कि हम ऑनलाइन फॉर्म तो भरने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, किस चीज़ को करेक्शन करवाने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन सेम प्रोसेस होने वाला है, सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पूरी जानकारी आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा और आप लोगों को बताएंगे कि क्या चीज़ करेक्शन करवाने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी कोई नया वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने से पहले एक एसओपी जारी किया था। उस एसओपी में सारी जानकारी बताया गया था कि क्या करेक्शन करवाने के लिए आप लोग कितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूरी जानकारी दिया गया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं करेक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था मेजर करेक्शन और दूसरा था माइनर करेक्शन। देख सकते हैं मेजर और माइनर दो कैटेगरी में यहाँ बांटा गया है। पहला मेजर में दिया गया है पहला नंबर पे, अगर किसी के नाम के दो या दो से अधिक अक्षर को सही करवाना है, यानी कि लगा लीजिए किसी के नाम का दो या दो से अधिक स्पेलिंग गलत है और उसको सही करवाना है तो उसे मेजर करेक्शन में रखा गया है। अगर दोस्तों किसी के दो नंबर पे दिया गया, अगर किसी का नाम लगा लीजिए ऐड ही नहीं है, यानी कि लगा लीजिए नोट अवेलेबल है, किसी का फादर नेम नोट अवेलेबल है और वो अब फादर नेम ऐड करवाना चाह रहा है और ऐड करवा रहा है तो दोस्तों उसको मेजर करेक्शन में रखा गया है। और 3 नंबर पे दिया गया, अगर किसी के नाम को एक्सप्लेन करना है, यानी कि शॉर्ट में नाम लिखा है उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए भी इसे मेजर करेक्शन में रखा गया है। अब दोस्तों माइनर में क्या है, तो माइनर में यहाँ पे बताया गया है कि किसी के नाम के दो या दो से कम जो है अक्षर सही करवाना है, यानी कि दो या दो से कम स्पेलिंग मिसमैच है और उसको सही करवाना है तो उसे माइनर करेक्शन में रखा गया है। अगर किसी के नाम के साथ श्री लगा हुआ है या डॉक्टर लगा हुआ है, मिस्टर लगा हुआ है, मिसेज लगा हुआ है, अगर इसको करेक्शन करवाना है तो उसके लिए भी माइनर करेक्शन में रखा गया है, इसको भी माइनर करेक्शन में रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि मेजर और माइनर करेक्शन में किसे रखा गया है। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि मेजर और माइनर करेक्शन करवाने के लिए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों मेजर करेक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाले हैं। अगर माइनर करेक्शन आप करवा रहे हैं तो इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने पीएफ अकाउंट में नाम करेक्शन करवा रहे हैं और जेंडर करेक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं टेबल नंबर ए में दिया गया है कि अगर आप लोग नाम करेक्शन करवा रहे हैं और जेंडर करेक्शन करवा रहे हैं तो आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुल मिलाकर 20 डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। इनमें से आप लोग अगर मेजर और माइनर करेक्शन करवा रहे हैं तो अगर माइनर करेक्शन करवा रहे हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, अगर मेजर करेक्शन करवा रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दोस्तों इस जो डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ का जो लिंक है आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड करके जो है डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। बाकी अगर चाहे तो आप वीडियो रोक के देख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों टेबल नंबर बी में आएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने के लिए यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अगर इस 10 डॉक्यूमेंट्स में अगर आप माइनर करेक्शन करवा रहे हैं सेम प्रोसेस है 2 डॉक्यूमेंट्स, और मेजर करेक्शन करवा रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। और इसका भी जो ये डॉक्यूमेंट्स का जो पीडीएफ का लिस्ट जो मैं बताई थी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, बाकी रोक के देख सकते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद नीचे क्यों आएंगे, तो नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फादर नेम, मदर नेम और रिलेशनशिप चेंज कराने के लिए यहाँ पे 8 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे 8 डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं इसमें आपके फादर अगर मदर का फादर नेम चेंज करा रहे हैं या मदर नेम चेंज करा रहे हैं तो यहाँ पे आपके फादर या मदर का डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट ऑफ फादर मदर। या अगर आप पिता का नाम करेक्शन करा रहे हैं तो पिता का पासपोर्ट चाहिए, और माता का नाम अगर करेक्शन करवा रहे हैं तो माता का पासपोर्ट चाहिए। और दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, और एक डॉक्यूमेंट्स इसमें से आपका अगर पिता का नाम करेक्शन करा है तो पिताजी का लगेगा या माता का लगेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और इसमें भी दोस्तों मेजर और माइनर करेक्शन का सेम प्रोसेस लगने वाला है। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे आपको मैरिज स्टेटस चेंज कराने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपका गलत हो चुका है तो उसको सही कराने के लिए आप 5 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके 2 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग सही कराने के लिए 5 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स में 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। उसको नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग के लिए 5 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अगर दोस्तों किसी के पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड ऐड नहीं है और वो आधार कार्ड ऐड करवाना चाहता है तो उसके लिए दोस्तों उसका आधार कार्ड चाहिए और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आधार कार्ड लिंक होगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस ऑफलाइन और ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट्स है दोनों में ही यूज ये सेम डॉक्यूमेंट्स यूज होने वाला है। अगर आप ऑफलाइन चेंज करवा रहे हैं तब भी और ऑनलाइन चेंज करवा रहे हैं तब भी सेम डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। ये थी जानकारी जो आप लोगों को बताना था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यूज होने वाले हैं अगर आप ऑनलाइन करेक्शन करवा रहे हैं तो भी और ऑफलाइन करेक्शन करवा रहे हैं तो भी। और इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।